यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं देह रूपी मंदिर के पड़ोस में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य मूर्ति हूँ। मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ। कहते हैं कि मंदिर में परमात्मा का वास होता है, मगर देह रूपी देवालय में परमात्मा का वास नहीं है, क्योंकि परमात्मा देह रूपी मंदिर में रहता ही नहीं है। परमात्मा देह रूपी मंदिर के पड़ोस में रहता है। यह विकल्प भी तब आता है जब परमात्मा की ओर ध्यान नहीं जाता। जिस समय परमात्मा की ओर ध्यान जाता है कि यह विकल्प भी मिट जाता है कि मैं चैतन्य परमात्मा राख की दीवार का देह रूपी देवालय का पड़ोसी हूँ। ध्रुव चैतन्य मूर्ति की अनुभूति में एकमात्र चैतन्य सत्ता होने से यह विकल्प कैसा कि मैं किसके पड़ोस में हूँ। आत्मा में अनंत गुण है। आत्मा में देह नहीं है। आत्मा में अनंत गुण होने पर भी अनंत गुणों का विकल्प जहां न होता हो, वहां उस देह का विकल्प कैसे हो कि जो देह आत्मा में है ही नहीं।
स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति में तो स्वयं सिद्ध हूं, यह अनुभूति हुई। जहां सिद्धत्व की अनुभूति हुई, सिद्धत्व की श्रद्धा हुई, वहां मंदिर का विकल्प कैसा। इसलिए मंदिर परमात्मा की प्राप्ति का कारण नहीं बनता, मंदिर कारण बनता है परमात्मा की ओर दृष्टि न जाने में। क्योंकि कोई भी पुद्गल चैतन्य परमात्मा की अनुभूति का कारण कैसे बने। चैतन्य परमात्मा की पुकार जिन इंद्रियों के निमित्त से सुनी है, पढ़ी है, ऐसी ये इंद्रियां भी चैतन्य तत्व की अनुभूति के दौरान पड़ोस में ही रह जाती है। इसलिए मंदिर में रह करके परमात्मा की अनुभूति नहीं होती, चैतन्य मूर्ति में वास करके परमात्मा की अनुभूति होती है। इसलिए जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, तभी से वह प्रतिज्ञा लेता है। उस समय ही यह सबसे बड़ी प्रतिज्ञा ली जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई कि अनंत काल के लिए अब मैं मंदिर के भीतर न जाऊंगा। लोग प्रतिज्ञा लेते हैं रोज सुबह उठ करके मंदिर जाने की, मगर मेरी यह प्रतिज्ञा है कि अनंत काल तक मंदिर में नहीं जाने की। यह प्रतिज्ञा है अनंत काल तक। और इस प्रतिज्ञा का भाव कोई नियम, कोई संकल्प मत समझना। चैतन्य के प्रति देख करके ज्ञान में यह जानना, यही प्रतिज्ञा है। चैतन्य के प्रति देखा और ज्ञान में यह जाना कि जो चैतन्य मूर्ति देह रूपी देवल में जा ही नहीं सकती, क्योंकि जिसने दो द्रव्यों के बीच में अकर्तावाद के सिद्धांत की पारदर्शक ऐसी वज्र की दीवार को देख लिया हो, वह ये कैसे देखे कि परमात्मा देह रूपी देवल में है। आज तक यह प्रतिज्ञा भगवान बहुत ली, मंदिर में जाकर के धर्म हो जाएगा। मंदिर में जाने का विकल्प ही है, यह अधर्म है। मंदिर में प्रवेश किया है, यह मान्यता ही मिथ्यात्व है। एक मंदिर के भीतर दूसरा मंदिर प्रवेश करता तुम देखो। चैतन्य परमात्मा को मंदिर के भीतर प्रवेश करता हुआ न देखो। सीमेंट, संगमरमर के पत्थर से बना हुआ मंदिर और राख की दीवार से बना हुआ मंदिर, ये मंदिर के भीतर प्रवेश करता हुआ देखो और मिलता हुआ न देखो। मांस से बना हुआ मंदिर और पाषाण से बने हुए मंदिर के बीच में तुम भेद को देखो और ये देखो कि मंदिर और मंदिर की भी मुलाकात नहीं हुई, तो चैतन्य मूर्ति की मंदिर के साथ मुलाकात कैसे होगी। ऐसा एक ध्रुव ज्ञायक देव दृष्टि में आते ही अब अनंत काल तक मंदिर में प्रवेश नहीं करता, मंदिर को छूता भी नहीं। ये श्रद्धा हुई कि समोसरण में तीर्थंकर परमात्मा समोसरण को छूते भी नहीं, ये श्रद्धा हुई। समोसरण में तीर्थंकर परमात्मा समोसरण को छूते नहीं, यह बात तो दूर, वज्र ऋषभ नाराज सहनन देह के परमाणु को भी जो केवल ज्ञानी छूते नहीं है। कैसी होगी वह दशा, कैसी होगी वह पूर्ण शुद्धता। परमात्मा समोसरण में वास करते हैं,
परमात्मा लोकालोक को जानते हैं। बाहर की दृष्टि से देखो तो परमात्मा समोसरण में वास करते हैं, भीतर की दृष्टि से देखो तो परमात्मा केवल ज्ञान में वास करते हैं। मगर ये दोनों दृष्टियों से पार होकर के तुम देखो तो परमात्मा न्यायक देव मात्र है, जो केवल ज्ञान की पर्याय में भी वास न करते हो, वे समोसरण में वास कैसे करें। निरंतर यह भेद विज्ञान और तत्व विचार की धारा जिसके भीतर में चलती हो, भगवान के मंदिर की ओर देह जाता हो और ज्ञान में यह जानने रूप कार्य होता हो, ज्ञान में यह जानने रूप परिणमन होता हो, उस परिणमन में ध्रुव को मिलता हुआ न देखता हो। कदम घर से लेकर के मंदिर की ओर आगे बढ़ते हो भगवान, मगर भगवान आत्मा वो ज्ञान के जो प्रति समय कदम बढ़ते हैं, देह के कदमों में नहीं, ये कदम जो आगे बढ़ते हैं उसमें नहीं, ये देह की जो यात्रा होती है उसमें नहीं, उस समय मंदिर जाने के विकल्प की यात्रा होती है उसमें नहीं। मंदिर जा रहा है यह देह, ऐसा जो विकल्प, उस विकल्प का भी ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है। उस विकल्प को जानने रूप भी ज्ञान का परिणमन होता है। ऐसे ज्ञान के सहज बहते परिणमन में जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा को न मिलता देखे, न छूता हुआ देखे, और ध्रुवता को जो न्यारी देखे, बस इसी में ही चैतन्य तत्व की महिमा है। वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है। मंदिर के भीतर मैं प्रवेश नहीं करता, फिर भी मैं मस्जिद और चर्च के भीतर जाता हूं। पृथ्वी के भ्रमण के दौरान मैं मंदिरों में भी गया और मैं मस्जिदों में भी गया, मैं गुरुद्वारा में भी गया और मैं चर्च में भी गया। इसलिए मैं सब जगह जाता हूं। कोई पूछे कि आप इन सभी स्थानों में क्यों जाते हैं, इसलिए क्योंकि सभी स्थानों पर परमात्मा नहीं है, यह बताने के लिए उन्हें जाता हूं। जो मंदिरों में ही परमात्मा को मान करके बैठे हैं, जिनके दिन की शुरुआत ही यही से होती है कि मंदिर में परमात्मा है, उन्हें यह बताने जाता हूं। देरासरों में जाता हूं, वहां जाता हूं जहां गृहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। उन्हीं के सामने जाकर के उन्हीं के सामने ये पुकार करता हूं। ये देरासरों का निर्माण करने वालों के सामने जाकर के ही गृहित मिथ्यात्व की पुकार करता हूं। इसलिए ये पुकार करता हूं क्योंकि उनके प्रति भी ये अनहद निष्कारण करुणा का भाव जगा है। इसलिए उन्हें कहता हूं कि मनुष्य का अवतार मिला है वितरागी परमात्मा की पहचान करने के लिए, और जन्मजात जो तुम्हें बचपन से ही, जो तुम्हें माँ बाप से ये संस्कार मिला, सिर्फ रुपये नहीं मिले, सिर्फ घर, दुकान, ऑफिस, गाड़ी, सिर्फ इतना ही नहीं मिला, तुम्हें वारिस के रूप में तुम्हें माँ बाप से गृहित मिथ्यात्व भी मिला है, झूठी मान्यता भी मिली है। और जैसे माँ बाप अपनी परंपरा से जो कुछ लेकर के तुम्हें देते हैं वो तुम नहीं लेते हो, तुम्हारे माँ बाप जिस तरह से रहते थे, खाते पीते थे, जिस तरह से कपड़े पहनते ओढ़ते थे, तुमने वो सब नियम बदल दिए। माँ बाप के जो बाहर के वेश थे, उस वेश को तुमने बदल दिया। बाप तो पगड़ी पहनता था, मगर तुमने पगड़ी पहनना छोड़ दिया। वहां तुमने ये विचार नहीं किया कि बाप की पगड़ी तो मैं पहनूंगा, तुम जीन्स और टी शर्ट पर आ गए।
मगर बाहर में तुम इतना परिवर्तन लाए, मगर भीतर की कोई रुचि ही नहीं थी। क्या फर्क पड़ता है? बाप यदि गृहित मिथ्यात्व का पोषण करता है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं भी वही मानूंगा। अध्यात्म के मार्ग में आज तक कभी विचार ही नहीं किया। ऐसे ही तो परंपरा से ये गृहित मिथ्यात्व का पोषण तुम लोगों ने किया है। बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं, मगर तुम्हारी दृष्टि बहुत ही छोटी रखी है। मंदिरों में तुमने कलाकृति, मंदिरों में तुमने ये कला, ऐसी ऐसी कला का आयोजन किया, मगर तुम्हारे भीतर में वही भूसा है, वही कचरा है, वही पुराना अनादि काल का कचरा है जो मिथ्यात्व का, जिस देरासर में आज मैं बैठा हूं। ये देरासर की एक विशेषता है। अभी अभी मैंने ये देरासर वासियों से ये कहा कि तुम ताजा हो जाओ। ये वासियों से कहा कि तुम ताजा हो जाओ। अब वासी बहुत हुए, अब तुम ताजा हो जाओ। तुम्हें कितना अहोभाव आता है ये देरासर का। देरासर में जो अभी ये मूर्ति है मेरे पीछे, मैं सदैव मूर्ति को पीछे रखता हूं, चैतन्य मूर्ति को आगे रखता हूं। लोगों को लगे कि परमात्मा की मूर्ति पर पीठ दिखाते हो, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सदैव मूर्ति को पीछे रखा है और चैतन्य को आगे। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार करता हूं, पत्थर की प्रतिमा को पीछे रख करके। ये मूर्ति की एक विशेषता है कि ये मूर्ति यहां इस गांव के पास में ही किसी के खेत में से निकली थी, जमीन में से निकली थी। कल का वह दिन था जब मैं गुजरात और राजस्थान की सरहद पर था, और उस सत्संग के दौरान ही वो दादाजी मेरे सामने आए और बैठे, जिनके खेत में से ये मूर्ति निकली, और उन्हीं मूर्तियों को यहां देरासर में स्थापित किया गया, प्रतिष्ठित किया गया। वो दादाजी ने मुझे उनके घर पर आमंत्रण दिया। मैं गया। छोटा सा मकान गांव का, पुराने बचपन की वो यादें ताजा हो गई गांव की, जब मैं उनके पास गया और यही चर्चा चल रही थी। इसलिए यह सत्संग का आयोजन अभी देरासर में हुआ। एक ही विकल्प उस समय मुझे आया, जमीन में से निकली हुई मूर्ति की कितनी महिमा आती है, कितना अहोभाव आता है कि यह मूर्ति जमीन में से निकली है। जमीन में से निकली हुई मूर्ति के अहोभाव से तुम इतने पागल होते हो कि यह मूर्ति कोई लेकर के चला जाए तो तुम देने को राजी नहीं। यह मूर्ति को फिर तुम जमीन में गाड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? जमीन में से मूर्ति निकली और जमीन में ही गाड़ दो। यहां मंदिर में प्रतिष्ठित करने की जरूरत क्या थी? मगर उनकी समझ में यह बात न आई, किसी की भी समझ में नहीं आएगी कि भगवान की मूर्ति जमीन में से निकले और जमीन में से निकली हुई मूर्ति को फिर जमीन में ही गाड़ दे। सही है, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहेगा। जब तुम जमीन में से निकली हुई मूर्ति को जमीन में गाड़ना नहीं चाहते, तो जो चैतन्य मूर्ति जमीन कंद में से निकली है, निगोद में से जो चैतन्य परमात्मा बाहर निकला है, इस चैतन्य परमात्मा को, चैतन्य मूर्ति को फिर निगोद में क्यों धकेलते हो? इस चैतन्य मूर्ति को जमीन कंद में क्यों धकेलते हो? और तुम स्वयं ही अपने अपराध के कारण। इसी पर मेरा वो दादाजी के साथ में सत्संग हुआ। वहां पर यह निर्णय लिया कि ये मूर्ति के पीछे ही ये मूर्ति रख करके चैतन्य मूर्ति की पुकार हो।
मूर्ति से न्यारे परमात्मा की रुचि। पत्थर की मूर्ति से न्यारी ये चैतन्य मूर्ति की रुचि। कभी ये विकल्प ही नहीं आया कि भगवान से भी महान ये चैतन्य परमात्मा है। मंदिर के भीतर जाने के तुम्हें सब नियम पता है। अभी अभी मैं फिर यहां आया कि मैंने देखा नहाए धोए बिना लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर में प्रवेश करने के लिए स्नान करना जरूरी है। गंदा शरीर लेकर के परमात्मा के पास जाए तो परमात्मा गंदे हो जाते हैं। होना उल्टा चाहिए कि गंदा व्यक्ति निर्मल परमात्मा के पास जाए तो वो व्यक्ति भी निर्मल हो जाए, मगर होता है उल्टा कि गंदा व्यक्ति भीतर जाए तो परमात्मा गंदे हो जाते हैं। आज तक ये तो बहुत सुना था कि परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है, मगर जब मैं विचार करता हूं कि ये मनुष्य परमात्मा को बनाते हैं, ये कितना बचपना है। मनुष्य परमात्मा का निर्माण कैसे करे? मैं तो यहां तक कहता हूं कि परमात्मा भी मनुष्य का निर्माण नहीं कर सकता, तो मनुष्य कौन है जो परमात्मा का निर्माण करे? ये सिर्फ पत्थर की प्रतिमा है और कुछ भी नहीं। इसलिए तो मुनिवर रामसी कहते हैं, बहुत तीर्थों की यात्रा की, इतने मंदिरों में गया, कहीं पर भी परमात्मा न मिला। जब वापस लौटा और देखा तो 3.5 हाथ के देवालय में परमात्मा दिखाई दिया। मंदिरों में गंदा देह लेकर के नहीं जा सकते। इस देह में पसीना जो है, इस देह में धूल है, मिट्टी है, इस देह में इतनी गंदगी है, धोया हुआ देह नहीं है, उसे लेकर के मंदिर नहीं जा सकते। मगर मैं यहां देखता हूं, मेरे पीछे ही यहां पर दान पेटी थी, मैंने अभी यहां से हटा करके दूर कर दिया। जिस दान पेटी में हजारों लोग के पसीने और धूल और मैल लगी हुई नोट बिना स्नान की हुई भगवान के मंदिर में जा सकती है। बदबू वाली नोट, पसीने वाली नोट, गंदगी से भरी हुई नोट, हजारों लोगों के नीची जाति ऊंची जाति के हाथ से घूमती फिरती नोट बिना शुद्ध हुई मंदिर के भीतर जा सकती है, मगर मनुष्य बिना स्नान का मंदिर के भीतर नहीं जा सकता। यह मनुष्य का अहंकार है और कुछ भी नहीं। मैं ये कहता हूं कि जब तुम मंदिर के भीतर जाओ तो मंदिर साफ है या मंदिर गंदा है ये मत देखना, परमात्मा को देखना। कौन सा मंदिर? ये देह रूपी मंदिर साफ है या फिर गंदा है ये मत देखना। तुम इस देह को ही उस रूप में देखना कि मांस को मंदिर में लेकर जाना ये मंदिर का अपमान है। परमात्मा के पास यदि कोई जाए तो मैं मांस को लेकर के जाऊं ये अपमान है। बस कोई काली के पास में बकरा लेकर के जाता है, परमात्मा के पास में तुम मांस को लेकर के मत जाना। और यही बात मैं तुमसे कहता हूं, हे ज्ञान दीपक, परमात्मा के पास में तुम ऐसे जाना जहां मांस लेकर के न जाना हो। मांस को बाहर ही छोड़ देना और परमात्मा के पास में जाना, यह साधना की सफलता है। इसका भाव यह है कि मैं चैतन्य परमात्मा अनंत सिद्धों के साथ अनंत सिद्धों से जब मिलने जाऊंगा तब ये मांस को मैं इधर ही छोड़ दूंगा। मनुष्य के देह को पृथ्वी पर छोड़ करके जो आत्मा अनंत सिद्धों के संग विराजमान होता है, बस वह आत्मा वास्तव में अनंत सिद्धों की भक्ति करता है, अनंत सिद्धों की पूजा करता है।
ये देह को, ये मांस को बाहर ही छोड़ देना। और जब तक ये बाहर न छूट सके तब तक तुम उस चैतन्य परमात्मा में वास कर सकते हो जहां मांस है ही नहीं। ये जागृति, धर्म को जिसने समझा है वो मांस से ऊपर उठ जाता है, क्योंकि चैतन्य स्वभाव ही ये धर्म है, यही मेरा धर्म है। और जहां चैतन्य स्वभाव को देखा, ज्ञान के घन पिंड को देखा, कि वहां मांस तो मैंने देखा नहीं। मांस की सत्ता भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। मांस ऐसे ही दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। मजबूरी में बहुत बार ऐसा हुआ, नासिक शहर से गुजरते समय इतनी मांस की दुकान मैंने देखी। बहुत बार ये विचार आता, पूरी दुनिया में मैंने मांस की दुकान सड़क पर इतनी नहीं देखी जितनी नासिक में। गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करता हूं नासिक में, इतनी मांस की दुकान मैंने देखी रास्ते पर जितनी मैंने प्रदेश में भी नहीं देखी। ऐसी मांस की दुकानें, मजबूरी में निकलना पड़ता है। वहां रास्ते से निकलता हूं, जिस गाड़ी में बैठ कर के मैं निकलता हूं उस गाड़ी के साइड ग्लास में, दर्पण में वो मांस प्रतिबिंबित होता है और गाड़ी चलती रहती है। और मैं वहां हूं जहां मांस की बदबू भी नहीं आती, क्योंकि गाड़ी बंद है। साइड ग्लास में सिर्फ ये प्रतिबिंबित होता है मांस। तुम जब मंदिर की ओर यात्रा करते हो, जब तुम परमात्मा की ओर यात्रा करते हो, तब तुम्हें यह जागृति रहे, भगवान यह जागृति रहे कि ज्ञान रूपी दर्पण में यह मांस प्रतिबिंबित हो रहा है और यह साइड ग्लास में यह मांस प्रतिबिंबित हो रहा है। और जहां यह मांस प्रतिबिंबित होता है, ऐसा यह साइड ग्लास, ऐसे यह ज्ञान की पर्याय चैतन्य की ध्रुवता में नहीं है, वहां तो उसकी गंध भी नहीं आती है। ऐसा यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा यह मैं। आज तक तुमने यह सुना कि मंदिर की ओर जाओ, आज तक तुमने यह सुना धर्म हो गया मंदिर पर जाओ, आज तक तुमने यह सुना घर से मंदिर की ओर जाना इसका नाम धर्म है। मैं उल्टा कहता हूं, घर से मंदिर की ओर जाने का नाम धर्म नहीं है, मंदिर से घर की ओर जाना इसका नाम धर्म है। देह रूपी मंदिर से चैतन्य ग्रह में प्रवेश करना इसका नाम धर्म है। और सत्य तो यह है कि मैं घर में ही हूं, मंदिर में हूं, ये सिर्फ सपना देख रहा था। घर में रह करके उस जागृत अवस्था को प्राप्त होना जहां मंदिर का स्वप्न ही छूट जाए और घर में वास करता हूं, यह अनुभूति हो। हे ज्ञान दीपक, ये अनुभूति हो। मैं घर में ही हूं, मैं मंदिर में गया ही नहीं हूं, मंदिर में गया ही नहीं हूं। ऐसा मैं घर में रह करके, घर के प्रति देख करके, ज्ञान में जान करके ये संकल्प करता हूं कि मेरा मंदिर की ओर जाना हुआ ही नहीं। जिस मंदिर को तुम धर्म का स्थान मान करके बैठे हो, रोज यहां आकर के तुम मंदिर में घंटे बजाते हो, मंदिर के दरवाजे पर ही प्रवेश करते ही तुम ये प्रतिज्ञा लेते हो, निस्सही निस्सही निस्सही। संसार के समस्त कार्यों का निषेध तुम करते हो मंदिर के भीतर प्रवेश करके। एक स्थान तो ऐसा छोड़ा होता, ये मंदिर बनाने वाले जो मेरे सामने, मंदिर का निर्माण करने वाले, उन्हीं को मैंने बताया। एक जगह तो ऐसी छोड़ दे जहां रुपये का विकल्प न हो,
ये मंदिर में दान पेटी रख करके वहां पर भी तुमने रुपयों को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमें बताया गया है रुपये दान पेटी में डालना चाहिए, खाली हाथ व्यक्ति मंदिरों के भीतर न प्रवेश करे, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये हमें बचपन से महाराज साहबों ने सिखाया है। इसलिए तो उन्हीं महाराज साहबों ने पैसेदारों को ही मंदिर में आने की परमिशन दी है। बाबा साहेब आंबेडकर दिल्ली में थे और उस समय वो जैन धर्म से प्रभावित हुए थे। उन्हें जैन धर्म अंगीकार करना था, मगर एक महाराज साहब के पास में गए। देश के प्रसिद्ध महाराज साहब थे, जिनके पास जाकर उन्होंने कहा कि मुझे जैन धर्म स्वीकार करना है। महाराज साहब ने कहा आप तो ठीक है, मगर आपका प्रभाव इतना है कि आपके प्रभाव में आकर के आपको मानने वाले जो नीची जाति के लोग हैं वह भी मंदिर में आएंगे, हमारे देरासरों में आएंगे, और नहाते नहीं, धोते नहीं, शरीर उनका देखो, गंदे कपड़े कितने दिन से, हमारा मंदिर गंदा हो जाएगा। मना किया कि आप ये मत कीजिए। और बाबा साहेब आंबेडकर ने फिर बौद्ध धर्म अंगीकार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म में उन्हें प्रेम मिला, वात्सल्य मिला। वो वात्सल्य के भूखे थे, मंदिर की कलाकृति के नहीं। मैं तुमसे ये कहता हूं कि हमने ही अपने धर्म में ये चारों ओर दीवार बना दी है कि किसी और को यहां प्रवेश करने को न मिले। निर्धन व्यक्ति, नाया धोया नहीं ऐसा व्यक्ति देरासर में प्रवेश न करे। इसलिए तो ये देरासर को मैं पवित्र स्थान कैसे कहूं, जो गंदे व्यक्ति के जाने से खुद अपवित्र हो जाता हो। इसलिए मैं इसे पवित्र भूमि नहीं कहता। भले ही ये लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके ये देरासर बनाया हो, फिर भी मैं इसे पवित्र भूमि नहीं कहता जहां ऐसा पक्षपात होता हो। प्रति पल पलटता ये देह का रूप, पता नहीं कौन कौन सी योनि में, कौन कौन से देह में जाकर के ये आत्मा यहां भटकता हुआ आया। मत भूलो तुम अपने भूतकाल को, तुमने भी ऐसे ही अनंत बार ठोकर खाई है। निर्धन व्यक्ति मंदिर में जाए कैसे? बचपन से ये सुनाया गया है कि मंदिर में जाओ तो तुम कुछ हाथ में लेकर जाओ, खाली हाथ नहीं जाते। कुछ वैभव लेकर के तुम परमात्मा के दर्शन करने जाओ। शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानियों ने लिखा है, मगर ज्ञानियों ने रुपये नहीं लिखा है। मैं आपसे ये कह दूं, एक भी शास्त्र लाओ, क्योंकि रुपये निकले अभी। रुपये का व्यवहार शुरू हुआ है अभी कुछ वर्षों से, और धर्म है अनादिकाल का। कैसे लिखा हो, कैसे कहा हो ज्ञानियों ने कि मंदिर में रुपये लेकर के जाओ? ये तो अभी की चाल है। धर्म अनादि का है। तुम्हारे दादा, उनके दादा, उनको ही पूछो। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं, दादा के पिता भी जिंदा है और दादा के दादा भी जिंदा है। ऐसा एक व्यक्ति जिसे मैं पहचानता हूं, उन्हें पूछो कि उनके जमाने में रुपये का व्यवहार ही नहीं होता था। ये मान्यता वितरागी भगवान की वाणी में नहीं कि मंदिर में रुपये लेकर के प्रवेश करो। ये लिखा है कि वैभव को लेकर के मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तभी दर्शन सफल होते हैं। वैभव लिखा, वैभव लिखा, और उसका भाव तुम समझते हो? अनादि काल से नहीं पाया हुआ वैभव, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जो आत्मा सम्यक दर्शन लेकर के परमात्मा के दर्शन करने जाता है वही दर्शन सफल है, क्योंकि सम्यक दर्शन रूपी वैभव ये निश्चय भक्ति है। और महावीर भगवान की भक्ति ये व्यवहार भक्ति है।
निश्चय भक्ति के बिना व्यवहार भक्ति नहीं होती। इसलिए यहां वैभव को लेकर के तुम महावीर भगवान के पास में जाओ, ये उपदेश था कि सम्यक दर्शन रूपी वैभव को लेकर के महावीर भगवान के पास तुम जाओ। हमने अपने हाथ में पसीने से, धूल से मैली ऐसी नोट को लेकर के मंदिर जाना चाहा और इसी को धर्म मान लिया। आज मंदिर सुरक्षित नहीं है तो तुम्हारी वजह से, क्योंकि लोग मंदिर के ताले को तोड़ते हैं, लोग देरासर के ताले को तोड़ते हैं, क्योंकि इतना धन आशा जगती है। मंदिर में तुमने मूर्ति भी ऐसी सोने की रखी, धातु की रखी, मूर्ति भी तुमने ऐसी रखी कि किसी को चोरी करने का भाव आए। वास्तव में जो बाहर का है वो सब झूठा है, सब झूठा है। बाहर का जो है वो सब झूठा है, तुम भीतर की ओर हो। मैं ये नहीं कहता कि सम्यक दृष्टि नहीं झुकते हैं पत्थर की मूर्ति पर। सम्यक दृष्टि को पत्थर की प्रतिमा में, मूर्ति में परमात्मा के दर्शन करने के विकल्प आते हैं, क्योंकि स्थापना निक्षेप सिर्फ सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। 4 निक्षेप होते हैं: द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप। ये 4 निक्षेप है, ये सम्यक दृष्टि को ही ये निक्षेप होते हैं, मिथ्या दृष्टि को ये निक्षेप नहीं होते। इसलिए असली भक्ति सम्यक दृष्टि को होती है। सम्यक दृष्टि की जो भक्ति है वो समझ से भरी हुई भक्ति है। वो झुकता भी है तो ये देखता है कि राग झुकता है, ज्ञान नहीं झुकता। वह जब झुकता है तभी उसे ये जागृति है कि पत्थर में परमात्मा नहीं है। फिर भी यहां भाव है, मगर वो भाव भी क्यों है उसकी फिक्र मैं नहीं करता, क्योंकि जैसे जड़ मूर्ति की मैं फिक्र नहीं करता हूं, ऐसे ही झुकने के इस जड़ भाव की मैं फिक्र नहीं करता हूं। ऐसा जड़ भाव तुम्हें दिखाई दे। जैसे तुम भगवान के दर्शन करने जाओ और मूर्ति जैसे तुम्हें जड़ दिखाई देती है, ऐसे ही ये राग और द्वेष के भाव जड़ भाव दिखाई देते हैं। पत्थर की मूर्ति की तरह भक्ति करने का राग का विकल्प ये जड़ दिखाई दे, और जड़ में चेतन को मान लेना ये मिथ्यात्व है। महावीर भगवान सिद्ध शिला पर है, और सिद्ध भगवान को पत्थर की मूर्ति में मानना ये मिथ्यात्व है, क्योंकि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मान लेना ये मिथ्यात्व है। ये चैतन्य सिद्ध परमात्मा को राग और द्वेष के जड़ भावों में मान लेना, अर्थात ये मानना कि मुझे ये भक्ति करने का भाव आया, ये मुझे ये भक्ति करने का भाव आया, ये मान्यता मिथ्यात्व है। ये मुझे भक्ति करने का भाव आया, ये मिथ्यात्व है। वो गया मंदिर में दर्शन करने, भक्ति करने, मगर वो इतना घोर पाप लेकर के गया और पाप लेकर के वापिस आया है। ये भक्ति करने का भाव मुझे आया। चैतन्य की घन ऐसी मूर्ति, जिस मूर्ति में पाप का जड़ भाव आ ही नहीं सकता, ऐसी ये ऐसी ये स्थापना हुई न, ऐसी मंदिर में परमात्मा की स्थापना हुई। यहां तो ये कि श्रद्धा की पर्याय में चैतन्य परमात्मा की स्थापना हुई। इसके लिए कोई पराये को, पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है कि पंडित आए और मंत्रोच्चार से परमात्मा की स्थापना मंदिर में करे। पराये परमात्मा को पराये मंदिर में विराजमान करने के लिए पराये पंडित की जरूरत पड़ सकती है, मगर निज चैतन्य परमात्मा को, निज चैतन्य परमात्मा की पर्याय में विराजमान करने के लिए किसी पराये पंडित के मंत्रोच्चार की जरूरत नहीं है।
क्योंकि पराये परमात्मा को पराये मंदिर में स्थापित करने के लिए मंत्र की जरूरत पड़े, मगर ये चैतन्य परमात्मा ज्ञान की श्रद्धा की पर्याय में विराजमान हो, उसके लिए मंत्र की नहीं, उसके लिए मौन अनिवार्य है। मौन से चैतन्य परमात्मा श्रद्धा में स्थापित होता है। भगवान आत्मा ये मौन के काल में, निर्विकल्प ध्यान के काल में ये श्रद्धा में स्थापित होता है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी ये चैतन्य मूर्ति, ऐसी ये चैतन्य मूर्ति हो, स्वयं ही ऐसा हो। गृहस्थ की भूमिका में हो, बाहर में क्रियाकांड में धर्म मानने वाला ऐसा जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि, जो वास्तव में आचार्य नहीं है, जो प्रतिष्ठाचार्य नहीं है, और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा दुकान पर बैठा है और श्रद्धा की पर्याय में चैतन्य परमात्मा की स्थापना की। वो दुकान पर बैठा हुआ व्यापारी नहीं है, वो प्रतिष्ठाचार्य है। ऐसा कोई देखेगा? और द्रव्यलिंगी मुनि रास्ते से निकले और सम्यक दृष्टि व्यापारी को देखे, लगेगा ये पापी, ये परिग्रह इकट्ठा करने वाले ये नरक में जाएंगे, ऐसा हो। और ऐसी मान्यता से खुद निगोद की तैयारी करते हैं, और वो व्यापारी श्रद्धा की पर्याय में दुकान पर बैठा हुआ चैतन्य परमात्मा को स्थापित करके ये पुराने कर्म के जितने ऋणानुबंध पूरा करता है और लोकाग्र शिखर पर विराजमान होता है। ये द्रव्य की स्वतंत्रता की और चैतन्य स्वरूप की स्वतंत्रता की चरम सीमा है। ये चरम सीमा राजस्थान और गुजरात की सरहद पर ये मंदिर, ये देरासर है। ये देरासर, ये गुजरात और राजस्थान की सरहद पर ये देरासर है। ये सीमा पर देरासर है। सीमा पर आओ तो सीमा पर रहोगे, मगर द्रव्य की स्वतंत्रता की चरम सीमा को जिसने देख लिया, द्रव्य की स्वतंत्रता की चरम सीमा को देख लिया, वह लोक की चरम सीमा पर, लोक की चरम सीमा पर, सिद्धशिला पर, लोक के अग्रभाग पर चरम सीमा हो, वो भी एक बॉर्डर है, लोक की बॉर्डर पर विराजमान होता है, जिसने यहां चैतन्य परमात्मा और राग के जड़ विकल्प के बीच में एक सीमा को देख लिया, वो चरम सीमा को देख लिया, वो चरम सीमा पर लोक के अग्रभाग पर विराजमान होता है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा स्वरूप भगवान, ऐसा ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा ये चैतन्य हो। मैं मंदिर में मूर्ति को विराजमान करने का काम नहीं करता हुआ, ऐसा वो काम मेरा नहीं, मैं वो काम नहीं करता। मुझे किसी ने पूछा, आपको यहां तो हमने जो मूर्ति रखी, वो मूर्ति तो आभूषण वाली मूर्ति है, वो मूर्ति तो इतनी श्रृंगार की हुई मूर्ति है, हमें तो निर्ग्रंथ वितरागी भगवान, ये वितरागी भगवान की मूर्ति की स्थापना अब करनी है। जब ये की तब तो आप हमको मिले नहीं थे, अब मिल गए, अब तो स्थापना कराएंगे, प्रतिष्ठा कराएंगे। मैं भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं कराता। मैं तो ये कहता हूं कि कोई भी जीव किसी दूसरे की प्रतिष्ठा नहीं करा सकता। स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं की श्रद्धा में स्वयं निज परमात्मा की स्थापना होती है।
गुरु प्रतिष्ठाचार्य नहीं बन सकते। शिष्य स्वयं ही स्वयं का प्रतिष्ठाचार्य बनता है, गुरु प्रतिष्ठाचार्य बन नहीं सकते। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा का ज्ञान की पर्याय में प्रतिष्ठित होना, ये प्रतिष्ठा है। ऐसा हो, प्रतिष्ठाचार्य ज्ञान दीपक होगा, ऐसा पंडित नहीं, वो पंडित मूर्ति वाले बाहर के। असली प्रतिष्ठाचार्य तो ज्ञान दीपक है, जिसकी ज्ञान की पर्याय में चैतन्य परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई। ऐसा हो, ऐसा प्रतिष्ठा वो आता ही नहीं है। ओ कितने लोगों को आमंत्रण देते हो तुम, कितने लोगों को आमंत्रण देते हो? सभी को आमंत्रण मत देना, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। सभी को आमंत्रण मत देना, अनंत को आमंत्रण मत देना। प्रतिष्ठा का यहां मुझे बताया, जब प्रतिष्ठा हुई तब हजारों लोग यहां पर आए थे, मगर असली प्रतिष्ठा में भी आमंत्रण दोगे कि नहीं? तुम्हारे भाव होंगे तो आएंगे। कितने को आमंत्रण देना है? एक को, दो को, तीन को? कि नहीं भगवान, ये अनंत परमाणु, ये अनंत परमाणु को आमंत्रण नहीं मिलता। जब श्रद्धा में चैतन्य परमात्मा की प्रतिष्ठा होती है, तब ये अनंत परमाणु को वहां आमंत्रण नहीं मिलता। आत्मा की श्रद्धा में अनंत परमाणु को आमंत्रण नहीं मिलता। आत्मा की श्रद्धा में अनंत को आमंत्रण तो मिल जाता है, अनंत पदार्थ भी है, मगर राख की दीवार के अनंत परमाणु नहीं। अनंत सिद्ध परमात्मा श्रद्धा में विराजमान होते हैं। जब निज चैतन्य मूर्ति ज्ञान और श्रद्धा की पर्याय में प्रतिष्ठित होती है, तब अनंत सिद्ध की उपस्थिति में, अनंत सिद्ध की हाजिरी में, अनंत सिद्धों की गवाही में यह प्रतिष्ठा होती है। वो प्रतिष्ठा मान्य है, ऐसी मान्य है। ऐसे तुम सभी को तो प्रतिष्ठा में नहीं बुलाते थे ना, अपने अपने जैन लोगों को बुलाया, अपनी जाति के लोगों को बुलाते हो ना, तो फिर जड़ की जाति के लोगों को यहां क्यों बुलाना? अपनी ही जाति के सिद्धों को, अनंत सिद्ध जैसे है, ऐसा मैं हूं, मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता सिद्ध भगवान जैसे है ऐसा मैं हूं। मैं तो ये कहता हूं जैसा मैं सिद्ध परमात्मा हूं, जैसा मैं सिद्ध परमात्मा हूं, ओहो ऐसे अनंत सिद्ध परमात्मा है, मेरे जैसे है। उनके जैसा मैं नहीं कहता, यहां महिमा यहां की है, मेरे जैसे अनंत सिद्ध भगवान है। ऐसा ऐसा है ये स्वरूप भगवान, महिमा उसकी है। जब भी कहे ना उसका चेहरा उसके जैसा है, ये व्यक्ति, वो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति अमिताभ बच्चन जैसा है, तो महिमा वो व्यक्ति की तो आई, मगर असली जिसका तुम नाम देते हो उसकी महिमा अधिक बताना चाहते हो। मैं सिद्धों जैसा नहीं हूं, सिद्ध परमात्मा जो अनंत सिद्ध परमात्मा है वो मेरे जैसे है। क्यों? क्योंकि निश्चय में जब यहां चैतन्य दिखा तब वहां व्यवहार कहा। पहले निश्चय फिर व्यवहार होता एक समय में है, मगर महिमा निश्चय की बताई। ये निश्चय चैतन्य परमात्मा, ये प्रतिष्ठा पत्थर की मूर्ति में परमात्मा की स्थापना, जड़ मूर्ति में सिद्धों को बुलाना, ये काम असंभव है, मगर ज्ञान की पर्याय में ऐसा हो जड़ मूर्ति में महावीर भगवान कैसे आ सकते हैं? फिर भी पूजा करता है वो सम्यक दृष्टि, ज्ञान में ये जानता है, क्योंकि स्थापना निक्षेप है ना, वो ज्ञान से संबंधित है, श्रद्धा से नहीं। वो ज्ञान का रूप है, प्रमाण, नई, निक्षेप,
ये सब ज्ञान का प्रकरण है, तो ज्ञान में तो ये जानता है, मगर श्रद्धा में ये मानता है कि जो निज चैतन्य परमात्मा श्रद्धा की पर्याय में भी विराजमान नहीं हुआ, श्रद्धा की पर्याय में भी नहीं आया, आया नहीं है, सिर्फ मान्यता ऐसी हुई कि मैं चैतन्य परमात्मा। ये जब सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो ये मान्यता हुई कि मैं चैतन्य परमात्मा, मगर श्रद्धा के अंदर आया नहीं है, श्रद्धा के अंदर आया नहीं है, ऐसा श्रद्धा के अंदर नहीं आया। जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव श्रद्धा में नहीं आया, सिर्फ माना ये मगर आया नहीं, घुसा नहीं। तो महावीर भगवान पत्थर की मूर्ति के भीतर सिद्ध शिला से उतरकर वहां कैसे आए? जो सिद्ध शिला को छूने नहीं जाते वो यहाँ की मूर्ति को छूने कैसे आएंगे? जो महावीर भगवान आदिनाथ भगवान को छूने नहीं जाते वो यहाँ की मूर्ति को छूने कैसे आएंगे? भगवान, ये द्रव्य की स्वतंत्रता की चरम सीमा, ये समझना भगवान, ये मौन है, ये मौन से आयोजन होगा, ये मौन से प्रतिष्ठा होगी। भगवान मिल गए मंदिर में जाकर के, इतने सस्ते में मिल जाते। हमेशा याद रखना, सस्ते में मिली हुई वस्तु भी सस्ती होगी। जो भी तुम सस्ते में पाओगे वो सस्ता ही होगा, ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ऐसा सस्ते में। मैंने बचपन में ये सुना था, वो सूरत में साड़ी बहुत बनती है कि सूरत से साड़ी खरीदना मत, ऐसा लिखा हुआ है, सूरत से साड़ी खरीदना मत, और खरीदे यदि खरीद ली हो तो फिर धोना मत, और धो लिया तो फिर रोना मत। पहले तो खरीदना मत, फिर धोना मत, और फिर रोना मत, क्योंकि सस्ते में जो तुम्हें मिलेगा वो रुलाने वाला होगा। हाथ जोड़ करके भगवान के सामने झुक करके ये सस्ती भक्ति जिसकी है वो स्वर्ग में जाकर के रोने वाला है। मंदार माला मुरझाएगी न तब नहीं, राग के द्वेष के भावों की आकुलता से रोएगा, सस्ते में नहीं। अनंत पुरुषार्थ करके जो प्राप्ति हो, ये प्राप्ति असली प्राप्ति है। भगवान, हे ज्ञान दीपक चैतन्य परमात्मा ऐसा जब दिखे, यहां प्रतिष्ठा हो, तो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा 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 ऐसी प्रतिष्ठा हुई। प्रत्येक आत्मा में चैतन्य परमात्मा की प्रतिष्ठा हुई, एक एक आत्मा में हो, ऐसा देखा परमात्मा है, परमात्मा है। अभी तो तुम्हें परमात्मा में भी परमात्मा नहीं दिखता, परमात्मा में भी भेद दिखता है। पारसनाथ भगवान, ये पारसनाथ भगवान में भी भेद दिखता है। मुझे तो बचपन से ये समझ में नहीं आता था पारसनाथ भगवान कितने थे। चिंतामणि पारसनाथ, शंखेश्वर पारसनाथ, अंतरिक्ष पारसनाथ, वो जीरा वाला पारसनाथ, उसमें एक भी वितरागी पारसनाथ नहीं था। तरह तरह के पारसनाथ हुए। भगवान में भी हमने भेद कर दिए। यहां तो ये कहते हैं कि पापियों में भी भेद नहीं और परमात्मा देखना, ये धर्म है, ये धर्म है। पापियों में भी परमात्मा देखना, ये धर्म है, ये धर्म है। ज्ञान दीपक तुम्हें प्रकट होगा, ऐसा प्रकट होगा। ये मंदिर में जड़ मूर्ति, ये मंदिर में वैभव, वो भी रुपये का मैला गंदा गंदा बदबू वाला वो वैभव, ऐसा हो। यहां पर आते ही मुझे वो नोट की बदबू सूंघने में आ गई। ऐसा बदबू, नोट की बदबू मैंने सूंघी। दान पेटी में से बदबू इतनी आ रही थी, अभी मैंने उठाकर एक और किया ना, इतनी बदबू आ रही थी दान पेटी में से। रुपये पसीने वाले होगी तो वही आएगा ना, उसमें क्या है। मगर मुझे खुशी हुई
वो बदबू सुनकर के एक बात की खुशी हुई कि मुझे कोरोना नहीं है, कोरोना होता तो पता नहीं चलता, बदबू का पता तो चला। कोरोना वाले को जीभ का स्वाद का पता नहीं चलता, सूंघने का पता नहीं चलता, तो बोले कि चलो कोरोना तो नहीं है। इतनी बदबू, और वो नाम क्या लिखा है उसके ऊपर, देव द्रव्य। देव द्रव्य, तुमको पता है देव द्रव्य वो पसीने वाली बदबू वाली नोट में देव द्रव्य नहीं है, वो 6 द्रव्य है। वो 6 द्रव्य में पहला द्रव्य जीव द्रव्य है, पहला द्रव्य जीव द्रव्य है, और जीव भी अनंत है। वो अनंत जीव में निज परमात्मा जो है, उस निज परमात्मा को, वो गुप्त पेटी है, ये दान पेटी गुप्त है, वो खुलती है तब पता चले, बाजार में कई नोट नहीं चलती, वो यहां से निकलती है, वो गुप्त दान होता है ना। जो रसीद नहीं कटाना चाहते और गुप्त दान देना चाहते, ज्यादातर गुप्त वाले ऐसे नोट, ऐसी ऐसी फटी हुई नोट निकलती है। एक बार तो मैंने देखा, वो बीच में वो छेद आता है ना, वो छेद वाला सिक्का इसमें से निकला, जो बाजार में अभी चलता ही नहीं है। ऐसा सिक्का दान पेटी में, गुप्त दान। गुप्त का मतलब क्या है? देव द्रव्य को गुप्त में देना, देव द्रव्य गुप्त में। तो ये जो अनंत जीव है, अनंत जीव में निज चैतन्य परमात्मा, ये देव द्रव्य है, ये देव है, ये देव द्रव्य है। ये देव द्रव्य को पर्याय में गुप्त होकर के अर्पण करना, अर्थात पर्याय में अनुभव करना। गुप्त, जैसे किसी व्यक्ति को रास्ते पर ऐसा मूल्यवान ऐसा हीरा मिल जाए तो क्या करता है, वो हीरे को हाथ में लेकर के वहीं पर ही देखता है, हीरे को वहां नहीं देखता, वो लेकर के जेब में डाल देता है, और फिर घर पर आकर के अकेले में, वो दरवाजा बंद करके अकेले में फिर उसका दर्शन करता है, गुप्त दर्शन करता है। गुप्त का भाव यह है कि चैतन्य परमात्मा को, देव द्रव्य को, देव द्रव्य अर्थात चैतन्य परमात्मा, देव द्रव्य माने रुपये कहां लिखा है, देव द्रव्य का अर्थ चैतन्य परमात्मा। तुमने द्रव्य 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 का अर्थ ही रुपया कर दिया। एक व्यक्ति प्रवचन में आता था ना, पहले मैं कहता था द्रव्य दृष्टि करो, तो वो कहता है द्रव्य दृष्टि तो दुकान पर होती ही है, जितने रुपये आते हैं रुपये पर दृष्टि, वो द्रव्य दृष्टि। द्रव्य दृष्टि माने चैतन्य तत्व जो है वो द्रव्य है, वो देव द्रव्य है, उस पर दृष्टि करना, ये द्रव्य दृष्टि है। ये ज्ञान दीपक, ये द्रव्य दृष्टि, देव द्रव्य। और देव द्रव्य का ऐसा नियम होता है, वो देव द्रव्य का जो धन आता है ना, उसमें लिखा है ऐसा कि देव द्रव्य का वैभव देव द्रव्य में ही उपयोग में लेना, नहीं लिया तो बड़ा पाप है। अरे वो बड़ा पाप नहीं है, देव द्रव्य का वैभव, वो रुपया पहला तो देव द्रव्य नहीं, और उसको गलत काम में लो कि अच्छे काम में, जब वो वैभव ही नहीं, वो देव द्रव्य नहीं। यहां तो ये देव द्रव्य अर्थात भगवान आत्मा, भगवान आत्मा के वैभव को, देव के द्रव्य को, उसके वैभव को अपने में ही उपयोग करना, अर्थात आत्मा का उपयोग आत्मा में ही उपयोग हो, अर्थात उपयोग उपयोग में लीन हो, देव का वैभव देव में लीन हो, आत्मा का ध्यान बाहर न जाए और आत्मा का ध्यान आत्मा में ही जाए, उसको कहते हैं देव द्रव्य का उपयोग देव द्रव्य में हुआ, ये देव में हुआ, ये चैतन्य तत्व में हुआ। ये असली भाव था, वो इतना 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 कचरा बना दिया। कोई कोई जो विरला इस रहस्य को सुनने को भी बैठता है। ये बहुत कठिन है, वो ये देरासर बनाने वालों के सामने, ये देरासर में दर्शन करने वालों के सामने, यहां उनके सामने ये बोलना
बाहर जाने का रास्ता भी पता नहीं चलेगा कि कहां से अब बाहर निकलूं, दरवाजे बंद हो जाएंगे। मगर फिर भी इन्होंने अत्यंत प्रीति से सुना। ये विराट दृष्टि वालों इतना तो है कि सुनने को तैयार तो हुए। आज सुना तो कल समझेंगे और परसों पालन भी करेंगे। अत्यंत प्रीति से चैतन्य की पुकार तो सुनी। भगवान, ये चैतन्य परमात्मा की पुकार, इतनी तो पात्रता है आप में भगवान। ये चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने बैठे। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की पर्याय में देव की स्थापना हो, ज्ञायक देव की स्थापना हो, प्रतिष्ठा हो। प्रतिष्ठाचार्य ज्ञान दीपक ऐसा हो। प्रतिष्ठाचार्य ज्ञान दीपक, ज्ञान दीपक। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे लिए ये आयोजन है, अपूर्व अवसर एवं क्यारे आवश्य, वो पालन भी होगा। कल मैंने बताया था ना कि सभी ज्ञान दीपकों के लिए ये अपूर्व अवसर शिविर का आयोजन होगा। जो ज्ञान दीपक नहीं है उनके लिए अपूर्व अवसर शिविर में प्रत्यक्ष उपस्थिति गजपंथा में नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दीपकों के लिए, क्योंकि जिनका समर्पण है, जो जीवन को अर्पण करने को तैयार है, उन्हें ये लाभ पहले मिलना चाहिए। जो सस्ते में नहीं चाहते, जो चुकाना चाहते हैं अपने जीवन को, उनके लिए ये पहला अवसर है। 7-7 दिन में 3 टुकड़े में ये शिविर में आप सत्संग सुन सकेंगे। मैंने कहा वैसे ये शिविर ऑनलाइन रहेगी, एक छोटे से कमरे में ही, एक छोटे से स्थान में ही वो सत्संग होगा। सामूहिक सार्वजनिक सभा नहीं होगी, मगर जिसमें जो सत्संग में बैठेंगे 14 के भाग में 3 टुकड़े में 7-7 दिन रखे हैं। कुछ ज्ञान दीपकों के संदेश आए थे कि वो सभी दिन ठहरना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये कह दूं कि किसी भी ज्ञान दीपकों को 21 दिन के लिए वहां पर मेरे साथ कंटिन्यूस रहने को नहीं मिलेगा। मेरे 2 लाडले को और 1-2 और ज्ञान दीपक है उनको छोड़ करके 21 दिन के लिए ये शिविर का लाभ सभी को प्रत्यक्ष नहीं मिल पाएगा, मगर फिर भी जितना भी आपको लाभ मिलता है उसका अवसर का लाभ लेना। 7 दिन भी बहुत होते हैं। उसी तरह से आपकी टिकट बुक करना, यदि बुक कर दी हो तो कैंसिल करके फिर दोबारा करना। जिस दिन आपको आने के लिए बोला हो उसी दिन आपको अंदर एडमिशन मिलेगा। जिस दिन जाने को कहा होगा उस दिन आपको बाहर जाना होगा, जिससे दूसरे ज्ञान दीपक भीतर आ सके। तो उस डेट का पक्का ध्यान रखते हुए 1 दिन भी कम ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वहां व्यवस्था ही नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा था कि टॉयलेट बाथरूम की जो सुविधा है और कमरे में नहीं होगी, कमरे के बाहर होगी, मगर उसमें भी अब अच्छी तरह से सुविधा हो गई है। कमरे के भीतर ही वेस्टर्न टॉयलेट में, साफ सुथरे कमरे में, बिल्कुल स्वच्छता के साथ में ये सब हुआ है। और जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी नाम लिखा दिए उनका नंबर लग गया। आप कसौटी में पास हो गए थे तो आपको सुविधा भी मिल गई। इसलिए कमरे में ही, एक कमरे में 2 ज्ञान दीपक साथ में रहेंगे। एक कमरे में एक ज्ञान दीपक को रहने की सुविधा नहीं होगी, कमरा शेयर ही करना पड़ेगा। आप कहोगे कि हम रुपये देने को तैयार हैं, मगर नहीं होगा।
नियम से एक कमरे में 2 को ठहरना होगा और इस हिसाब से 14 ज्ञान दीपक एक साथ में वहां गजपंथा में आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ में अंदर आएंगे और ये शिविर का लाभ लेंगे। इसके साथ साथ मैं एक बात आपको बता दूं कि 10 लक्षण पर्युषण महापर्व के दौरान वहां पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जो वहां पर आश्रम है, वहां 10 दिनों के लिए हरी वनस्पति का उपयोग नहीं होता है, इसलिए वहां वो नियम का पालन सभी ज्ञान दीपकों के लिए निश्चित रूप से होगा। इसलिए उस तैयारी में आना कि जब 10 लक्षण पर्युषण महापर्व के दौरान आप आएंगे और आपको हरी वनस्पति के बिना नहीं चलता है तो भी आप वहां नहीं रह पाएंगे, ठहर पाएंगे। ये सब वस्तु को ध्यान में रखना। अभी मैंने कुछ ज्ञान दीपकों को चुन लिया है। एक ज्ञान दीपक का ग्रुप बनाया है जिनको शिविर में एडमिशन मिला है, जिनको मैंने अनुमति दी है, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है। करीब लगभग 43 जितने ज्ञान दीपक रहेंगे, 42 और एक आस कुमराला का नंबर, ऐसे 43 ज्ञान दीपकों के लिए ये एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें आपको शिविर में क्या करना है उसकी सूचना आपको मिलती रहेगी। तो इस हिसाब से जिन जिन को जिस दिन में चुना है उनको ही वहां पर आना है, और जिनको फिर अभी इस बार यदि चुनाव नहीं हो पाया तो जैसा मैंने कहा, यहाँ राजस्थान और गुजरात की सरहद पर हजारों लोग ठहर सके ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, चिंता मत करना। और ऐसा भव्य शिविर का आयोजन होगा। फिलहाल अभी तो सिर्फ ये जो सुविधा है प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दीपकों को मिलेगी, और परोक्ष रूप से इंटरनेट की सुविधा बिल्कुल अच्छी है। इसलिए ऐसा मत समझना कि वहां से लाइव नहीं होगा तो आपको वहां आना है। लाइव जूम पर टेलीकास्ट भी होगा, आपको उसका लाभ अपने घर पर भी मिलेगा। सब व्यवस्था अभी इंटरनेट की हो गई है, लाइव वेबकास्ट की हो गई है। भावना भाते है इस शिविर का आयोजन हुआ है वो सफल रूप से हो, और अपूर्व अवसर शिविर में ज्ञान दीपकों की, ज्ञान की और श्रद्धा की पर्याय में न्यायक देव प्रतिष्ठित हो। ज्ञान दीपक स्वयं ही प्रतिष्ठाचार्य हो, जिन्हें मैं पुकार सकूं प्रतिष्ठाचार्य ज्ञान दीपक, प्रतिष्ठाचार्य ज्ञान दीपक, प्रतिष्ठाचार्य ज्ञान दीपक। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा, वरते देहाती
उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।